दोस्तों, क्या भगवान हमारी सुनते हैं और क्या दुख में नहीं सुनते? आज हम एक ऐसे ही सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सभी के दिल में कभी न कभी जरूर उठा है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, क्या भगवान सच में हमारी सुनते हैं? और अगर सुनते हैं तो दुख के समय हमें क्यों नहीं सुनाई देता कि वो हमारे साथ हैं? ये सवाल हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा है, तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। इंसान का पहला सवाल, भगवान सुनते क्यों नहीं? जब जिंदगी अच्छी चल रही हो तब शायद ही कोई भगवान से सवाल करता है, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं अचानक दिल में कसक उठती है, हे भगवान, आखिर मेरी सुनते क्यों नहीं? मैं ही क्यों परेशान हूँ? हम सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि भगवान मौजूद नहीं है या वो सुनते नहीं? शायद नहीं। क्या हमें जवाब मिलते हैं? हाँ, पर वैसे नहीं जैसे हम चाहते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान हमारे लिए आसमान से कोई चमत्कार कर दे, जैसे कि एक पल में सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। लेकिन भगवान का तरीका थोड़ा अलग होता है। वो घटनाओं के जरिए, लोगों के जरिए और कभी कभी हमारे अपने अंदर के विचारों के जरिए जवाब देते हैं। पर क्योंकि जवाब हमारी पसंद के फॉर्मेट में नहीं आते, हमें लगता है कि वो सुन ही नहीं रहे हैं। दुख में हमें भगवान दूर क्यों लगते हैं? ये बहुत दिलचस्प बात है। दुख में भगवान दूर नहीं होते, हमारी उम्मीदें बहुत पास आ जाती हैं। हम चाहते हैं कि हमारी तकलीफ अभी के अभी खत्म हो जाए। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन जब ऐसा नहीं होता, हम महसूस करते हैं कि भगवान गायब है। असल में दुख में हमारा मन इतना शोर करता है, इतनी बेचैनी पैदा करता है कि भगवान की धीमी सी फुसफुसाहट भी सुनाई नहीं देती। दुख क्यों आता है? ये सजा है या सीख? बहुत लोग कहते हैं कि दुख भगवान की सजा है, पर सोच कर देखिए, अगर हम खुद अपने बच्चों को गलतियों पर सिखाने के लिए कभी कभी थोड़ी सख्ती करते हैं, तो क्या भगवान का थोड़ा बहुत हमें मजबूत बनाना गलत है? शायद दुख कोई सजा नहीं, बल्कि एक नया रास्ता, एक नई समझ, एक बेहतर इंसान बनने का अवसर होता है। भगवान सुनते हैं, पर कभी कभी इंतजार करवाते हैं। हम इंसान हैं, हमारी सहन शक्ति थोड़ी कम होती है। हम चाहते हैं कि अभी के अभी तकलीफ खत्म हो जाए, लेकिन भगवान का समय हमारे समय से अलग होता है। कई बार वो इसलिए देर करते हैं क्योंकि हम कुछ सीख रहे होते हैं, हमारा समय अभी नहीं आया होता, या वो हमारे लिए कुछ और बेहतर प्लान कर रहे होते हैं। और जब बाद में जिंदगी को हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है, अच्छा, इसलिए वो जवाब नहीं मिला था, इसलिए वो घटना घटी थी, इसलिए वो इंसान मेरे जीवन में आया था। भगवान के तरीके बेहद साधारण होते हैं। कभी कभी भगवान किसी अजनबी की मदद से हमारी समस्या हल करवाते हैं। कभी किसी दोस्त की बात हमें नई दिशा दे जाती है। कभी किसी वीडियो, किसी किताब, किसी छोटे से वाक्य से हमें जवाब मिल जाता है। पर हम सोचते रहते हैं कि भगवान आएंगे तो बादलों से रोशनी निकलेगी, कोई चमत्कार होगा। लेकिन भगवान बहुत सीधे हैं। वो साधारण चीजों में असाधारण तरीके से काम करते हैं। दुख में भगवान ज्यादा पास होते हैं। आपने नोट किया होगा, दुख के समय इंसान ज्यादा प्रार्थना करता है, ज्यादा सोचता है, खुद को ज्यादा जानता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुख हमारे अंदर की धूल साफ कर देता है। हमारा मन ज्यादा साफ और संवेदनशील हो जाता है, और जब मन साफ होता है तो भगवान आसपास ही महसूस होते हैं। वो कहीं गए नहीं होते, हम ही उलझनों में घिरे होते हैं। भगवान चाहते क्या है? बहुत सरल बात है। वो चाहते हैं कि हम मजबूत बने,
वो चाहते हैं कि हम उम्मीद ना छोड़ें, वो चाहते हैं कि हम अच्छाई का रास्ता ना छोड़ें, और सबसे ज्यादा वो चाहते हैं कि हम भरोसा रखें, क्योंकि भरोसा ही वो पुल है जिसके सहारे भगवान हम तक पहुंचते हैं। तो क्या भगवान हमारी सुनते हैं? हाँ, हर पल, शायद हमारे सोचे हुए तरीके से नहीं, लेकिन जरूर सुनते हैं। कभी अचानक मिल जाने वाली राहत, कभी अचानक आने वाला कोई अच्छा इंसान, कभी अचानक मन का बोझ हल्का हो जाना, ये सब उनके सुनने के ही संकेत हैं। आखिर में बस एक बात, अगर आज आप किसी दुख में हैं, तो ये मत सोचिए कि भगवान आपको भूल गए हैं। शायद वो अभी चुप हैं, लेकिन वो चुप भी खाली नहीं है, वो काम कर रहे हैं। आपकी कहानी में एक नया अध्याय लिख रहे हैं, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद कहेंगे, भगवान ने मेरी सुनी थी, बस मुझे समझ बाद में आया था।